खेतड़ी कस्बे के चांदमारी रोड स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीवी राव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन को सशक्त करना, कार्यकर्ताओं में समन्वय बढ़ाना और कांग्रेस की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाना था। प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की मजबूती कार्यकर्ताओं की एकजुटता और सक्रियता पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आमजन से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी को सशक्त बनाने में सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी, जिला अध्यक्ष रीटा चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव, नगर अध्यक्ष निकेश पारिक, प्रद्युमन सिंह, रमेश खंडेलवाल, हजारी लाल सैनी, रामावतार सैनी, चंदगी राम सैनी, शीशराम गुर्जर, धर्मवीर दुधवा, विनोद शर्मा, सहीराम और बाबूलाल नायक सहित अनेक नेता शामिल थे। बैठक में संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा भी की गई और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। ये संगठन की समीक्षा बैठक थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व व अध्यक्ष जी वो चाहते हैं कि बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठनात्मक रूप से और मजबूत हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसको लेकर यहाँ पे संगठन की एक मीटिंग रखी गई है। किस तरह का संदेश दिया गया है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर? देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोटासरा जी ने पहले ही बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, वो तक काम पूरा हो गया है। हमारे जो BLO 2 हैं उनका काम पूरा हो गया, लेकिन एक समीक्षा बैठक है कि किस तरीके से हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे अग्रिम संगठनों के हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी किस तरीके से काम कर रही है, उनको और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है। तो उनसे भी राय मशवरा लेने की बात थी और किस तरीके से संगठन और मजबूत हो सकता है, उस संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है। नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण करना भी चुनौती रही है, किस तरह का? निश्चित तौर पर, लेकिन वो तो भविष्य के गर्भ में, पहले चुनाव तो डिक्लेयर हुए, चुनाव ही डिक्लेयर नहीं कर रहे। इससे राजस्थान की सरकार है वो भाग रही है और आप देख रहे हो जिस तरीके से, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव होने, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हैं। 1 साल ऊपर निकल गया, अभी तक भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हम आगे का समय मांगेंगे कि OBC की रिपोर्ट तैयार नहीं है। अनेकों बहाने उनके पास तैयार है, क्योंकि गांव के अंदर जनता त्रस्त है, शहरों में जनता त्रस्त है और बिल्कुल मानस बना लिया है कांग्रेस की स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों की सरकार बनेगी। ये कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है कि सड़कों पे आके जनता के मुद्दों को उठाकर लेकर आते हैं, लेकिन आप ज्ञापन तक सीमित हो जाते हैं, ज्ञापन देते हैं वही वापस हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। मुद्दे जो उठाने वाले हैं, जिनको लगातार उठाया जाता है, वो हमारे जिला स्तर पर होके उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर आते हैं, मंडल स्तर पे आते हैं, फिर ग्राम पंचायत पे। हर जगह मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की परेशानी है, वो पंचायत स्तर तक उठते हैं और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उठाते हैं। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ चिरंजीवी राव साहब का, जो हमारे सह प्रभारी हैं। हमारे दूसरा रीटा जी जो जिला अध्यक्ष हैं उनका, और जो इतनी बड़ी संख्या में ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी आई है उनका। जैसा कि चिरंजीवी राव साहब ने कहा, रीटा जी ने भी कहा, आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। और मैंने तो राव साहब से कहा है कि झुंझुनू जिला राजनीतिक रूप से बहुत एडवांस जिला, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ढंग से अगर वितरण हो गया टिकटों का, तो 7 में से 7 सीटें झुंझुनू की हम कांग्रेस की जो राजीव जी, राहुल गांधी जी की झोली में डाल देंगे। तो ये आप मान के चलिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए, मात्र कार्यकर्ताओं को बुलाया था 50-60 को, सारे जो थे हमारे राज, यहाँ सैकड़ों की 400-500 से भी अधिक
हमारे कार्यकर्ता हैं, इस बात का संकेत है कि राजस्थान में सरकार वजारत बदल रही है। आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी और जो भी समस्याएं हैं, आज जैसा कि राव साहब ने कहा, हमारा जो मेडिकल मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए मेडिकल हमारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, आज मात्र 5 लाख हो गया है, 5 भी नहीं मिल रहा है। वो गरीबों को कितना बड़ा भला हो रहा था, ये कल्पना के बाहर है। मेरा तो आग्रह है कि आपके प्रेस के माध्यम से 2 बार मैं प्रेस का मंत्री भी रहा हूँ, क्योंकि हम तो 1500 को बता देंगे और आपका मैसेज पत्रकारों का लाखों करोड़ों लोगों में जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति तक राजस्थान के ये बात पहुँचाएँ कि आगे आने वाले समय में जो कांग्रेस सरकार ने किया था बहबूदी का काम वो कायम रहे। और इस मुद्दे को समाप्त अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने स्वयं कर दिया है। सचिन पायलट जी ने कह दिया कि वैभव गहलोत जी की तरह उनके वो बेटे समान हैं, और अशोक गहलोत जी ने इस बात को कह दिया है कि सचिन पायलट मेरे बेटे समान है। तो ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है और ये तथ्यहीन मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती है। आज सच्चाई ये है कि मुद्दों पे आप बात करिए। आज प्रदेश के अंदर जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसान की जो आज हालात हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, CBSE के पेपर लीक हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। पंचायती राज के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो नहीं करा रही है, उन मुद्दों को भड़काने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ से प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, बहुत से अनेकों नेता राजस्थान के अंदर है और सबका मकसद एक ही है कि राहुल जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ मजबूत करें। समीक्षा बैठक थी और जिसके अंदर हमारी जिला के अध्यक्ष और विधायक रीटा चौधरी जी, जिनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग यहाँ पर हुई, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे रमेश खंडेलवाल जी पूर्व विधायक जो यहाँ के प्रभारी भी हैं, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे। आज मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी के कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उनका किस प्रकार से यहाँ पर इस खेतड़ी के अंदर ये चल रहे हैं, इसकी हम लोग कार्य की समीक्षा करने के लिए आए थे। हमारे सभी ब्लॉक के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे और हम देखा कि खेतड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। आने वाले समय के अंदर जितने भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उसके ऊपर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन करेगी, लोगों के बीच में जाएगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। आप लोग देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से नीट की जो परीक्षा है उसके पेपर 3 बार लीक हो जाते हैं और राहुल गांधी जी सबसे पहले उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज ही राहुल जी के कार्यक्रम देश के 4 जगह वो लोग जा रहे हैं युवाओं से मिलने के लिए। पहला कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि उसको कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर रखा है। दूसरा एक कार्यक्रम पटना में, दिल्ली में और अहमदाबाद के अंदर ये कार्यक्रम राहुल जी के होंगे, जहां लोगों के मुद्दों को वो आने वाले समय के अंदर उठाएंगे। जहाँ तक बात है आज रोज़गार की, आप देख रहे हैं किस प्रकार से बेरोज़गारी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बन गई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारी यहाँ पर समीक्षा बैठक थी। आज समीक्षा बैठक है, लेकिन एक गुट जो कांग्रेस का है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, क्या कहेंगे? क्या जी? एक गुट जो विधानसभा प्रत्याशी रही है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर पहली बात तो कोई गुट नहीं होता है। ये कार्यक्रम जो है हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो करवाते हैं इस कार्यक्रम को, और जहाँ तक बात हमारी प्रत्याशी की है, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उनका कोई कार्यक्रम होने के कारण वो नहीं आ पाए। और ये कार्यक्रम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्याशी का होना ना होना, हमारे किसी बड़े नेता का होना ना होना मायने नहीं रखता। हमारे लिए सबसे ज़रूरी कुछ इस कार्यक्रम में है तो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष, वो सभी पूरी हाजिरी के अंदर यहाँ मौजूद थे। हमारे जिला के अध्यक्ष रीटा चौधरी जी जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही थी, वो यहाँ पर मौजूद हैं।
और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आने वाले समय के अंदर सभी सीटें यहाँ पर जीतने जा रही है। प्रियंका गांधी ने माना है कि बूथ लेवल है वो अभी तक कांग्रेस का कमजोर माना है। नहीं, वो सिर्फ एक देखिए सोर्सेज हैं और प्रियंका जी ने कोई ऐसी बात नहीं करी है, वो तथ्यहीन बातें हैं जो उठाई जा रही हैं। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत अगर कहीं पर संगठन है तो राजस्थान में है। आप देखिए हमारे संगठन ने BLA 2 की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले दे दी। ये पन्ना प्रमुख तक काम करते हैं, हमारे तो घर के अध्यक्ष तक बन गए। कांग्रेस पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है जो सभी की बात सुनती है, सभी के मुद्दों को उठाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोगों ने बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष चुने, जहाँ पर रीटा चौधरी जी यहाँ पर बन के आई। एक बहुत हमारी जुझारू नेता हैं जो विधानसभा के अंदर और बाहर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते हैं। हमारे रमेश खंडेलवाल जी पूर्व विधायक हैं, वो बहुत मजबूत हैं, PCC के अंदर काम करते हैं। जितेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष हैं और हमारे जितने भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष NSY के साथी हैं। महिला कांग्रेस के हमारी अध्यक्ष बहन शकुंतला यादव जी ने भी मजबूती के साथ अपनी बात उठाई और इनके एक बुलावे के ऊपर मैं बताना चाहूँगा शकुंतला जी ने 100-150 महिलाओं को इकट्ठा कर दिया आधे घंटे के अंदर। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी इनकी ताकत यहाँ पर है और रीटा जी के जहाँ भी हम देख रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छी टीम यहाँ पर बनाई है। विधानसभा चुनाव का भी 2.5 साल है, लेकिन नगर निगम के चुनाव अभी आने वाले हैं, वो चुनौती रहेगी टिकट वितरण करके चुनाव। देखिए आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव कराने में भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है और ये तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं कि भाई 31 जुलाई तक आपको चुनाव कराने पड़ेंगे और 2 बार इसके ऑर्डर आ चुके हैं और 1-1.5 साल ऊपर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये डर है, वो जानते हैं कि सत्ता के अंदर परिवर्तन जो है अब की बार राजस्थान में होना तय है। जहाँ जहाँ ये लोग चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत कर आएगी और इस डर की वजह से ये चुनाव यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा ये है पंचायती राज सिस्टम जो राजीव गांधी जी लेकर आए थे उसको करने का सबसे बड़ा मकसद उनका यही था कि भाई हमारे नए लोग जो हैं राजनीति में आ पाएँ और नए लोगों को नई पौध को रोकने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर इन्होंने वोट की चोरी करने की कोशिश करी, अब देखिए पहले तो ये वोट चोरी करा करते थे, अब ये उससे आगे चले गए। अब ये वोट चोरी नहीं करते, अब ये सीधा विधायक सांसद ही चुरा लेते हैं। देख रहे होंगे आप लोग किस प्रकार से जहाँ राज्यसभा के चुनाव होती है वहाँ विधायक चुरा लेते हैं। बंगाल में हमने देखा चुने हुए सांसदों को चुराने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। अभी बहन हमारी रीटा चौधरी जी बता रही थी कि हमें हमारी वोट बढ़ाने की जरूरत है। पिछली बार जितनी भी वोट आपको आई थी उससे 15-20 हजार वोट आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम लोगों की सरकार राजस्थान के अंदर बन सकती है। आज हर व्यक्ति इस सरकार से परेशान है। बेरोजगारी के हाल आज देश के अंदर क्या है ये किसी से छुपे नहीं है। किसान की आय दुगनी होने की बात कही थी, उनके हालात आपके सामने है। और सबसे ताजा उदाहरण अभी कोई आपने देखा होगा तो नीट की परीक्षा 3 बार रद्द हो चुकी है, 3 बार पेपर लीक हो चुके हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो राजस्थान से थे जिनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तो उदयपुर वाटी से ही हमारे साथी थे जिन्होंने अभी अपना आत्महत्या कर ली। देखिए बड़े दुख की बात है कि एक माँ बाप अपने जवान बेटे को अपने सामने इस तरह से जाते हुए देखते और राहुल गांधी जी इस बात के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। और हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि सबसे पहले अगर राहुल जी कहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं तो हमारे राजस्थान के कोटा से कर रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। राजस्थान के अंदर हम जानते हैं कि संगठन हमारा बहुत मजबूत है। संगठन सर्जन से जो भी जिलाध्यक्ष बन के हमारे आए वो बहुत मजबूत बन के आए। आप देखिए हमारे यहाँ से रीटा चौधरी भी बन के आए जो 3 बार की विधायक है। और कहना चाहूंगा आप जाग जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों का काम कराएं, क्योंकि सरकारी पैसे पे होने वाला
ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के बाप की बपोती नहीं, अपने लोगों को फायदा दिलाए, जिससे लोगों को महसूस हो कि कांग्रेस जिंदादिली के साथ आप लोगों के साथ पहले भी रही है, विकास के साथ रही है, आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, और किसान वर्ग से लेकर, और मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं कि जिनके यहाँ लंबे टाइम से डॉक्टर जितेंद्र जी जैसे मिनिस्टर रहे हो, विधायक रहे हो, उनके बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। ये अपने आप में विकास की रूपरेखा जो तय करते थे, सेकंड सीएम के नाम से जाते थे। सेकंड सीएम, आपका सौभाग्य है कि आप उनके अनुयायी हैं, आपका सौभाग्य है सभी सरपंच साहिबान कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, आपका ये सौभाग्य है कि वो विकास की रूपरेखा जो इन्होंने तय की थी, आज भी उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। झूठ में कोई नहीं बोलते कि मैं रोड का रोड निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालात इस वक्त क्षेत्र के, मैं चिरंजीव साहब से कहना चाहूंगा, हालात इस वक्त ऐसे हैं, पूरे राजस्थान की तो है नहीं, पंचायत के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी, नगर पालिका के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी। जीरो पे इनकी पोजीशन रखी हुई है, जीरो पे। जाग जाना सरपंच साहिबान, सभी डेलीगेट साहिबान से कहना चाहूंगा, जाग जाना। प्रधान भी आपके बनेंगे, नगर पालिका भी आपकी बनेगी, सरपंच भी आपके बनेंगे, आप जाग जाना। ये आज का कार्यक्रम ये जागरूक करने के लिए चिरंजीव राव साहब आप हमारे बीच में आए, संगठन को मजबूत बनाकर आप आगे हिम्मत करें और डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश में काम करते हुए प्रगति की रूपरेखा तय करें। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि चिरंजीव राव साहब को, डॉक्टर साहब को सुनना है और बहन गीता जी को भी सुनना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें। उन चीजों को देखते हुए, क्योंकि अभी हमने देखा बंगाल का चुनाव, इससे पहले बिहार का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, गुजरात का चुनाव, आसाम का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव। स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो राजस्थान के अंदर तो निश्चित तौर पर ये खराब करने की कोशिश करेंगे। आप सब यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, और जो जुनून आप लोगों के अंदर है, मैं समझती हूँ आने वाले चुनाव तक वो जुनून आपका बरकरार रहे, ताकि कांग्रेस पार्टी को नई जान यहाँ पर मिले। आपके विधानसभा क्षेत्र में, हमारे झुंझुनू जिले के अंदर आप लोग जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई कारनामा नहीं कर पाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपका कांग्रेस का विधायक बनेगा, और आपका कांग्रेस का विधायक जब से जीतेगा तो आप जानते हैं कि किस पद पर हो जाएंगे। राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, साथियों उसने यात्रा की करी कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना। उन्होंने ये यात्रा इसलिए करी कि देश बहुत पीड़ित था, देश के लोग बहुत पीड़ित, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। उस अन्याय को उन्होंने अपनी आंखों से उस यात्रा के दौरान देखा और उन्होंने ये महसूस करा कि अगर देश के अंदर संविधान को वापस कोई बहाल कर सकता है, देश के लोगों को कोई राहत दे सकता है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के साथ। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।